चैम्स, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन। मैं हूँ मिताली एंड सबका वेलकम करती हूँ आज के हमारे सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, दोनों कंपलसरी वाले नहीं, चॉइस वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग विच इज कूल। कोई भी शॉपकीपर आपको बुक्स देता है पढ़ने के लिए ऑन रेंट। ठीक है, सो शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज। तो वो जो शॉपकीपर है वो 2 दिन के लिए एक फिक्स्ड चार्ज आपसे लेते हैं एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 दिन के लिए कोई बुक अपने पास रखी और मैंने बोला कि आप 2 दिन के लिए 10 रुपये में 10 का रेंट है। ऐसा होता है ना कई बार, जैसे हम लोग क्या करते थे पहले सीडीज़, अगर मूवीज़ देखनी होती तो सीडीज़ आती थी, तो सीडीज़ का ना 1 घंटे का चार्ज, 1 दिन का चार्ज होता था कि आप 20 रुपये में सीडी ले जाओ। ठीक है, और उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा रखोगे तो ये जितना ज़्यादा आप समय के लिए रख रहे हो उसके हिसाब से उसके पैसे ऐड ऑन होते रहते थे। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिसमें कि आपको बोला कि आप 2 दिन के लिए तो आपको अलाउड है, आप 10 रुपये दो और 2 दिन के लिए अच्छे से बुक रखो, पढ़ो, लिखो, जो भी। ठीक है, लेकिन अगर 2 दिन से ज़्यादा वो हो रहा है तो हम उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज, नंबर ऑफ डेज जितने होते रहेंगे हम उसमें ऐड करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। सो लतिका का जो केस है, इसमें लतिका ने 22 रुपये दिए हैं फॉर द बुक केप्ट फॉर 6 डेज। लतिका ने 6 दिन के लिए कोई बुक रखी और उसको टोटल जो पेमेंट करना पड़ा वो 22 रुपये का करना पड़ा। और इसी तरीके से आनंद ने बुक रखी है 4 दिन के लिए और आनंद को 16 रुपये का पेमेंट करना पड़ा एट द एंड ऑफ द 4 डेज। ठीक है, सो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आपको फिक्स चार्जेस भी निकालने हैं और आपको निकालना है कि एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, हमें सिंपल दिख रहा है, एक लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल्स, यानी कि एक फिक्स्ड चार्ज। तो लेट अस सपोज लेट दी फिक्स चार्ज, जो हमने रेट डिसाइड कर लिया है कि भाई इतना आपने देना ही देना है ना। सो वो जो फिक्स चार्ज है मैं उसको ₹X मान लूँ, BX रुपीज़ पर डे। ठीक है, आप कैसे भी लिखना है तो लिख दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैंने फिक्स माना है तो मुझे वेरिएबल भी मानना पड़ेगा। वेरिएबल लिखो, एडिशनल चार्जेस लिखो, कुछ भी। सो एडिशनल चार्ज जो हमसे लिया जा रहा है वो अभी हमें पता नहीं है, उसको हमने Y रुपीज़ पर डे सपोज कर लिया। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब आपको पता है कि फर्स्ट केस में, लतिका के केस में, अगर मैं लतिका के चार्जेस बताऊं, है ना, लतिका के अगर हम चार्जेस को थोड़ा सा देखें तो उसने टोटल 6 डेज के लिए रखा। 2 दिन तो आपके फिक्स्ड हैं, तो यानी कि 2 दिन में तो कोई पैसा नहीं लगेगा सिवाय X रुपीज़ के। लेकिन उसके बाद उसने 4 दिन और एक्स्ट्रा रख ली। अब 4 दिन में क्या है ना, 1 दिन में Y रुपीज़, तो 4 दिन में 4Y रुपीज़ हो जाएगा ना। और टोटल ऐसा करके लतिका को 22 रुपये देने पड़े। आनंद के केस की अगर हम बात करते हैं तो आनंद के चार्जेस भी देख लेते हैं, इजी है। इसी तरीके से आप लोग भी इक्वेशन बना लो फटाफट से। आनंद को भी 2 दिन के लिए तो कुछ नहीं देना पड़ा, सिर्फ ये उसने जो भी X अमाउंट था उसको पे करा और 2 दिन के लिए उसके पास पूरी लिबर्टी है। आनंद ने 4 दिन के लिए बुक रखी और उसको टोटल 16 रुपये देने रखे पड़े। तो भाई 2 दिन के लिए तुझे कुछ नहीं देना था, बट बाकी के 2 दिन उसने अगर लिया है तो 1 दिन के लिए आपको एडिशनल Y रुपीज़ देने पड़े, बट 2 दिन के लिए करोगे तो 2Y कर दोगे ना, सेम इन दी फर्स्ट केस। और आपके पैसे कितने लगे, 16 रुपये। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2 एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। बहुत आसान है, मैं यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ। X + 4Y, बहुत आसान क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू 22। ये तो चुटकियों में अभी तक जितने में तो मैंने टाइम लगाना है करने में, उतने में तो मुझे लगता है मेरे पास आंसर आ जाएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। X + 2Y इज इक्वल्स टू 16। सिंपली इसको सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ से ये चला गया, कितना आ जाएगा, 2Y आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और 2 6। तो हमारा जो Y आ गया वो आ गया 3। यानी कि जब आप बुक एक्स्ट्रा 1 दिन के लिए रखते हो तो 3 रुपीज़ के हिसाब से चार्जेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। हमारी जो लतिका है उसने 4 दिन के लिए बुक रखी, 1 दिन में उसका कितना किराया चढ़ गया, 3 रुपये, तो 4 दिन के लिए उसे 12 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। तो अगर आपको ये आइडिया हो गया ना तो आप X भी मुझे बता दोगे। सोचो उसको 12 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े, टोटल उसके 22 रुपये बने थे,
₹10 आ गए ना, तो अपने आप उसको सॉल्व कर लो। अभी तो हमने चलो बातों बातों में कर लिया, बट बाय इक्वेशन 1 आप कर लो, कहीं भी रख लो। x प्लस 4 इंटू 3 करेंगे 12 इक्वल्स टू 22 हो जाएगा, तो आपका x आ जाएगा 10। तो इसका मतलब है कि आपके जो फिक्स्ड चार्जेस हैं, है ना, फिक्स्ड आपके ₹10 है, और वेरिएबल यानी कि जो आप एडिशनल चार्जेस लगाते हैं वो आपके ₹3 है। क्लियर हो गया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। तो ऐसे लीनियर इक्वेशंस के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऐसे क्वेश्चन तो पक्का आने हैं। और सोचो 3 मार्क्स में आए हुए हैं, और दिए भी किसने? सीबीएसई ने। तो हल्के में नहीं लेने का है, ठीक है। प्रैक्टिस करो एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा। और इसी के साथ मैं मूव कर रही हूँ इसके सेकेंड पार्ट यानी कि और वाले पार्ट के साथ। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 28 का चॉइस वाला पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में कर रही हूँ। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। सो हमारे पास बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं जिसका डिस्टेंस आपको 100 किलोमीटर दे रखा है। तो हम इसको ना साथ साथ कोशिश करते हैं कि बनाते भी हैं, ठीक है। सो सपोज मेरे पास कोई भी एक पॉइंट हो गया है एंड वी हैव अनदर पॉइंट से बी। फर्स्ट पॉइंट हमारा ए हो गया है एंड ये जितना भी हमारा डिस्टेंस है ये हमें गिवन है टू बी 100 किलोमीटर, ठीक है। इसके आगे हमें गिवन है 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। सो एक कार है जो कि यहाँ से स्टार्ट करती है, ठीक है, एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी। और उसके बाद हमें दे रखा है इफ द कार ट्रेवल्स इन दी सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। तो सपोज करते हैं कि दोनों कार जो है सेम डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रही है, बट दोनों की जो स्पीड है वो अलग है। सो दे आर गोइंग टू मीट, वो कहीं मिलने वाले हैं, बट दे आर गोइंग टू मीट इन अनदर 5 hours। वो दोनों कार्स जब मिलने वाली हैं तो 5 घंटे लगते हैं। एंड ऑल्सो इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, एंड सपोज वो दोनों कार्स जो हैं एक दूसरे की तरफ अगर ट्रैवल कर रही हैं तो उन दोनों को मिलने में 1 घंटा लगता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। सो अब वो हमसे पूछा जा रहा है कि आप हमें दोनों कार्स की स्पीड को कैलकुलेट करके बताएं, ठीक है। सो सबसे पहले बात ये आती है कि भाई कैलकुलेट तो हम तब करेंगे, उसको कुछ मान के चलते हैं। सो सपोज करते हैं लेट द कार एट पॉइंट ए, एट ए बी x किलोमीटर पर आवर। जो कार हमारी पॉइंट ए से चलना शुरू करा है उसका जो स्पीड है वो कितना हमने x मान लिया, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट बी, जो भी कार हमारी बी पॉइंट पे है एट बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर आप स्पीड अपने आप मेंशन कर लेना, मैंने स्पीड मेंशन करना रह गया है। तो दोनों का हमने स्पीड मान लिया। नाउ द रिलेटिव स्पीड इफ मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों कार का जो रिलेटिव स्पीड होगा इफ मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, सो मूविंग इन सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उनका स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मुझे रिलेटिव स्पीड निकालना है, रिलेटिव स्पीड इफ मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा सिनेरियो है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि किसी ना किसी का एक का स्पीड तो ज़्यादा होगा। ऐसा मान के चलते हैं कि सपोज ए का जो स्पीड है वो बी से ज़्यादा है। आप खुद देखो ना, आप तेज़ी से जाओगे तभी तो किसी को पकड़ पाओगे, अगर आप दोनों ही एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो, है ना। सो चलो वो कोई भी तेज़ भाग रहा है, चाहे ए चाहे बी, उससे लेना देना नहीं है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है कि x माइनस वाई, यानी कि जब आप सेम डायरेक्शन में मूव करते हो और 5 घंटे से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आप टोटल डिस्टेंस को निकाल पाओगे। सो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला यूज़ करा है, कौन मुझे कमेंट सेक्शन बताने वाला है। वी आर बेसिकली यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला विच सेज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले इक्वेशन ये बना दिया, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100/5 एंड इट्स गोइंग टू बी 20। सो मेरे पास एक इक्वेशन बन गया है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20,
ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ऑल्सो हमें और क्या दे रखा है कि अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और वो मूवमेंट अगर हमने 1 घंटे के लिए किया है तो हम 100 किलोमीटर को कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन बना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है, क्लियर हो गया। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करना चाहती हूँ तो हमारे पास x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व, चलो ऊपर डायग्राम की वाले स्पेस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करें। सो मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट हमारी यहाँ कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 और दूसरा हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास सिंपली हम क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 120 और x यहाँ से आ गया हमारा 60, यानी कि द स्पीड ऑफ द कार विच इज एट पॉइंट ए। तो जो पॉइंट ए पे, तभी मैंने आपको बोला था ना कि देखो एक की स्पीड तो ज़्यादा आएगी तभी एक कार दूसरी को पकड़ सकती है ना। सो ये बेसिकली जो पॉइंट ए पे हमारी थी उसका जो स्पीड आया है वो कितना आया है, किलोमीटर पर आवर, 60। इसी तरीके से अगर आप y निकालना चाहते हो, y कहाँ से निकालूँ, यहाँ से निकालूँ। सो बाय इक्वेशन 2, आप इक्वेशन 2 से निकालो 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी दोनों की स्पीड्स आ गई, ठीक है ना। सो बस इस तरीके से करना था। मुझे लगता है ये भी आसान है, दोनों ही लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है। लीनियर के क्वेश्चंस कैसे आने हैं मुझे लगता है आइडिया आपको इससे हो गया होगा। सो डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने रिलीज करे हैं, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए एवरीवन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।